गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने संयुक्त फलन में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ी थी, जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया के ऊपर डिपेंड थी। आज हम इसी एक्सरसाइज में विविध प्रश्नावली के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ विविध प्रश्नावली के अंदर आपके पास कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पास पीछे एक्सरसाइज में आ चुके हैं, और कई क्वेश्चन पिछले वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड है। आज हम उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके पास उन क्वेश्चनों से थोड़े क्या वो अलग क्वेश्चन है आपके पास। तो विविध प्रश्नावली का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि f फ्रॉम R to R यानी फलन f है वो आपके पास R to R है, और fx इज इक्वल टू हमारे पास है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और फलन g है g फ्रॉम R to R, और gx इज इक्वल टू है x क्यूब प्लस 5, और वैल्यू हमें निकालनी है फॉग इनवर्स और x, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ देखो आपके पास कितने फलन है, दो फलन है, f फ्रॉम R to R, g फ्रॉम R to R, और वैल्यू हमें निकालनी है फॉग इनवर्स। तो सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना पहले हम। तो पहले हम फॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आता है फॉग ओवर x इज इक्वल टू, फॉग ओवर x इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या होता है, f ओवर gx, यानी फॉग को हम इस टाइप से लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब यहाँ देखो x के ऊपर कौन सा फलन ऑपरेट हो रहा है, g, तो g का प्रांत क्या है हमारे पास, r, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, r। ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ gx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, gx की वैल्यू x क्यूब प्लस 5, तो f ओवर x क्यूब प्लस का 5। अब यहां देखो f के आगे क्या है आपके पास, x क्यूब प्लस 5, ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, fx के अंदर, क्योंकि f के आगे क्या होता है, x, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x क्यूब प्लस 3। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, fx के अंदर वैल्यू पुट कर दो, x की जगह वैल्यू पुट, तो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस का 5 माइनस का 3, अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 2x क्यूब प्लस के 10 माइनस के 3 इज इक्वल टू 2x क्यूब और प्लस के 7। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, फॉग ओवर x की वैल्यू। अब ये आपके पास देखो फॉग ओवर x की वैल्यू आपके पास आ गई 2x क्यूब प्लस 7। अब हमें निकालना क्या है, फॉग का इनवर्स। जब हम किसी भी फलन का इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फलन के बराबर हम क्या मानते हैं, y। तो हम इस फलन की इक्वल टू में हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो मानना फॉग ओवर x इज इक्वल टू y। ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉग इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए इस फलन के इक्वल हम क्या करेंगे, y मानेंगे। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x इज इक्वल टू कितना आएगा, f o g का इनवर्स ओवर y। ओके, अब यहां वैल्यू पुट कर दो। फॉग ओवर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ 2x क्यूब प्लस 7, 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y। यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो यहां से x क्यूब इज इक्वल टू कितना है आपके पास, y माइनस 7 बटे में 2। यहाँ देखो 7 को इधर लेकर गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, 2 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई किया है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 बटे 2 इम्प्लाई x इज इक्वल टू कितना आया, 3 को इधर भेज दिया तो कितना हुआ, y माइनस 7 बटे 2, और इसकी पावर कितनी आई, 1/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। शुरू में हमने x की वैल्यू क्या निकाली है आपने, शुरू में x की वैल्यू कितनी है, फॉग
इनवर्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2 और इसकी पावर 1/3। अब यहाँ देखो आपके पास जो आपके पास फलन है फोग और एक्स किसके पदों में है, एक्स के पदों में, और फोग इनवर्स किसके पदों में है, वाई के पदों में। तो यहाँ वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स। तो फोग इनवर्स ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/2 और इसकी पावर है 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, फोग इनवर्स ओवर एक्स। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ऑप्शन देख लेना आपके पास, फर्स्ट के अंदर कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, और वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहां देखो पहले हमारे पास, यहां देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, अतः एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, एफ वाई की वैल्यू। तो यहां देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इम्प्लाइज एफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की जगह वाई पुट कर दो, तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां देखो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ये और इसके इक्वल में आपके पास ये वैल्यू। अब यहां से हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, समीकरण 1 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन वाई। देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एक्स। ओके, इन दोनों को इक्वल लेंगे हम, फिर यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y की। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमें कहां पुट करनी है, समीकरण में 1 के अंदर पुट करना। तो नीचे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये y की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो, तो f ओवर 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, y की जगह वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। एफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स बाई एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे कितना कर लो, 1। अब इसका एलसीएम लो, ऊपर की वैल्यू सेम टू सेम, 1 माइनस एक्स बाई एक्स सेम टू सेम अपॉन में इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया, एक्स एलसीएम आया, तो यहाँ 1 को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स से, फिर आपके पास ऊपर कितना आएगा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। देखो एक का x में भाग दिया, कितना आया, x को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से, कितना आया, x, बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। x का x में भाग दिया, कितना आया, 1 को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स, लेकिन आपके पास बाहर माइनस है, अंदर माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ x क्या हुआ, कैंसिल, इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास ऊपर, 1 माइनस एक्स बाई x कितने हो गए, 2x, तो 2x माइनस 1 इम्प्लाइज एफ वाई इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, एफ वाई की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस एक्स बाई 2x माइनस 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
ये ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के नीचे आपके पास कितना कर लो आप 2x माइनस 1, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, वह डी ऑप्शन, यानी वो थोड़ा सा गलत था आपके पास ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई x प्लस 1 हो तो वैल्यू में किसकी निकालनी है, f ओवर एफ एक्स, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यानी एक ही फलन के ऊपर फलन कितनी बार ऑपरेट हो रहा है, सेम फलन 3 बार ऑपरेट हो रहा है यहाँ, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आपके पास यहाँ f ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां देखो पहले हम सरल करेंगे इस वैल्यू को अंदर मंझले वाले कोष्ठक के अंदर, फिर आपके पास इस एफ को सोल्व करेंगे, फिर इस एफ को सोल्व करेंगे, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, आंसर। तो सबसे पहले यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो बाहर वाला एफ सेम टू सेम, अंदर वाला f सेम टू सेम, एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू यहाँ, तो कितनी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ देखो f के आगे किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, तो एफ एक्स और यहाँ एफ एक्स। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, वापस कहाँ पुट करना है, एफ एक्स में पुट करना है, और ये वैल्यू किसकी जगह पुट करनी है, हमें x की जगह पुट कर दो, तो इज इक्वल टू बाहर वाला f सेम टू सेम है, ये वैल्यू x की जगह पुट की हमने, तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 और माइनस का 3 अपॉन में x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस का 1, इसके नीचे 1 कर लो, इसके नीचे 1 कर लो। अब पहले इसको हम सरल करेंगे, फिर आपके पास इसके ऊपर कौन ऑपरेट हो रहा है, f, फिर हम वैल्यू फलन में पुट करेंगे। तो पहले इसको एलसीएम लेकर इसको सरल करो, तो इज इक्वल टू f ओवर ऊपर वाले का एलसीएम कितना है, x प्लस 1, x प्लस 1 का x प्लस 1 में भाग दिया तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3, बीच में क्या है माइनस 1 का x प्लस 1 से भाग दिया तो x प्लस 1, फिर x प्लस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो कितना आया 3 इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आया, x प्लस 1, x प्लस 1 का x प्लस 1 में भाग दिया तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3, तो x माइनस 3 प्लस इसका इसमें भाग दिया तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1। यहाँ देखो आपके पास ऊपर वाली अंश में एलसीएम x प्लस 1, हर में एलसीएम x प्लस 1, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बची, f ओवर x माइनस 3 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास 3x माइनस 3 बाई नीचे हमारे पास कितना है x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो आपके पास ये जो माइनस अंदर माइनस, क्योंकि बाहर माइनस अंदर प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपके पास अंदर माइनस x माइनस 3x कितने हो गए आपके पास माइनस के 2x, माइनस 3 कितने हो गए माइनस के 6 बाई x और x कितने हुए आपके पास 2x, माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 और कौन ऑपरेट आपके पास f। अब ऊपर हमारे पास क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर हम 2, नीचे भी हमारे पास क्या कॉमन ले सकते हैं 2 से 2 क्या कर दो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास लास्ट रिजल्ट है माइनस का x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1, या तो अब ये वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, एफ ओवर ऊपर देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया ऊपर क्या हुआ x प्लस 3 बाई
नीचे माइनस कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास 1 माइनस एक्स। अब देखो माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, लास्ट रिजल्ट एफ ओवर एक्स प्लस 3/1 माइनस एक्स। अब वापस आपके पास देखो f कैंसिल नहीं हुआ है, इसका मतलब इस फलन इसके इस x के ऊपर आपके पास कौन ऑपरेट है, f, ये x मान लो इसको। और ये देखो आपके पास क्या है, fx, f के आगे किसकी वैल्यू होती है, x, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, वापस fx में पुट करेंगे। तो ये वैल्यू सेम टू सेम वापस ही यहाँ x की जगह पुट करनी है हमें, तो यहाँ पुट करो आप x की जगह ये वैल्यू, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 1 माइनस एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसके नीचे हम कितना करेंगे 1, इसके नीचे 1, तो इज इक्वल टू ऊपर एलसीएम हमारे पास कितना है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स में डिवाइड किया तो 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3, बीच में क्या है माइनस 1 का इसमें डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स बाई इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स में डिवाइड किया तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 3, बीच में हमारे पास क्या है प्लस, इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स, और ये दोनों हमारे पास क्या हुए कैंसिल आउट। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो चुकी, तो हमारे पास अब क्या बचा, आपके पास वैल्यू बची है ऊपर x प्लस 3 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस का 3x बाई x और x दोनों क्या हो गए हमारे पास कैंसिल, कितना बचा 3 और 1 4, ऊपर देखो 3 क्या हुआ कैंसिल, 3x और x कितना हुआ 4x बाई 4 से 4 कैंसिल, और लास्ट रिजल्ट हमारे पास कितना आया x, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी x, इम्प्लाइज f ओवर fx, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई x। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि fx इज इक्वल टू cos ओवर log x हो तो fx इंटू fy माइनस हाफ f ओवर x अपॉन y प्लस f ओवर x डॉट y बराबर है, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास क्या क्या हमारे पास fx, fy, f ओवर x अपॉन y और f ओवर x इंटू y। तो पहले हम इन चारों की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ देखो आपके पास fx की वैल्यू है cos ओवर log x, तो fy की वैल्यू हमारे पास क्या होगी fy, देखो यहाँ fx है तो log x, और fy होगा तो क्या लिखेंगे हम cos ओवर log y। ओके, दूसरी कंडीशन f ओवर x अपॉन y, तो f ओवर x अपॉन y। अब x की जगह हमारे पास कितना है x अपॉन y, वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो cos ओवर log x अपॉन y इज इक्वल टू cos ओवर, देखो log m अपॉन n, 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है log की प्रॉपर्टी, log m अपॉन n क्या फॉर्मूला होता है, log m अपॉन n होगा log x प्लस माइनस log y, यानी log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। ओके, फिर तीसरी कंडीशन आपके पास है f ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू cos ओवर
log एक्स वाई। अब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, log m इंटू एन, और log m इंटू एन क्या होता है, cos और log x प्लस log y। इंटू में होंगे तो प्लस, डिवाइड में होंगे तो माइनस। तो हमारे पास चार वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू है, एफ और एक्स अपन वाई की वैल्यू है, एफ और एक्स इंटू वाई। इन चारों की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पुट करेंगे चारों की वैल्यू। एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस का हाफ एफ और एक्स अपॉन वाई प्लस एफ और एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है कोस ओवर लॉग एक्स, इंटू एफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोस ओवर लॉग वाई माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोस ओवर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। फिर आपके पास बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लगा लो। एफ और एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस ओवर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, अब यहां देखो आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला लगता है आपके पास त्रिकोणमिति का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है आपके पास, चूंकि कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। अब ये वैल्यू फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो ये वैल्यू सेम टू सेम कोस ओवर लॉग एक्स इंटू कोस ओवर लॉग वाई माइनस का हाफ इंटू, देखो कोस ए माइनस बी यानी कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, log x, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, log y। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू कोस ए, तो कोस, और एक की वैल्यू कितनी है, log x, तो log x इंटू कोस बी यानी कोस ओवर log y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, कोस ओवर log x डॉट कोस ओवर log y माइनस कोस ओवर log x डॉट कोस ओवर log y। दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है, आपस में कैंसिल इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हुई, 0। 5 का क्वेश्चन है, यदि f फ्रॉम r टू r, f की मैपिंग है f फ्रॉम r टू r, और एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दूसरा आपके पास फलन है g फ्रॉम r टू r, और जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब। तो गोफ इनवर्स 27 बराबर है, यानी वैल्यू में किसकी निकालनी है, गोफ इनवर्स 27। ऐसा क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम ऐसा ही पहला क्वेश्चन। तो वापस देख लो एक बार, पहले देखो गोफ इनवर्स 27 की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, गोफ की, फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इनवर्स यानी गोफ का प्रतिलोम फलन। फिर वहां प्रतिलोम जो फलन आएगा वहां हम कितना पुट करेंगे, एक्स की जगह 27, फिर आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखो पहले हम गोफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अतः गोफ ओवर एक्स इज इक्वल टू, गोफ ओवर एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, जी ओवर एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो एफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट की 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 के ऊपर कौन सा फलन ऑपरेट है, जी, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे,
gx के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो gx के अंदर वैल्यू पुट कर दो तो कितना है आपके पास 2x प्लस 1 की क्यूब, यानी x की जगह वैल्यू क्या करनी है हमें ये पुट करनी है। ओके, तो ये हमने पुट कर दी। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, गोफ ओवर x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इनवर्स, यानी गोफ का इनवर्स। और गोफ का हम इनवर्स निकालते हैं तो हम इस फलन के बराबर हम क्या लेते हैं, y, माना गोफ ओवर x इज इक्वल टू y। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो तो x इज इक्वल टू कितना आया, गोफ इनवर्स ओवर y। ओके, अब यहां वैल्यू पुट कर दो। गोफ ओवर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 की क्या है, क्यूब, इज इक्वल टू कितना है, y। अब यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहां से तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहां से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब को इधर लेकर गए तो 1/3 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y की पावर 1/3 माइनस 1/2। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई, x की वैल्यू। x की वैल्यू हम थोड़ी देर पहले कितनी निकाल ली थी हमने, x की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो गोफ इनवर्स ओवर y इज इक्वल टू y की पावर 1/3 माइनस 1/2। ये जो फलन आपके पास प्रतिलोम फलन किसके पदों में है, y के पदों में। हमें किसके पदों में निकालना है इसको, x के पदों में। तो कितना आएगा आपके पास ये वैल्यू, गोफ ऑफ इनवर्स ओवर x इज इक्वल टू y की नहीं x की पावर 1/3 माइनस 1/2। ये वैल्यू हमारे पास है गोफ इनवर्स ओवर x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, गोफ इनवर्स 27 के लिए, यानी x की जगह हम कितना पुट करेंगे, 27 पुट करेंगे। ये आपके पास गोफ इनवर्स और x इक्वल टू वैल्यू है। अब ये हमारे पास x की जगह हम कितना पुट करेंगे, 27। तो x बराबर है 27 रखने पर रख दो तो इम्प्लाइज गोफ इनवर्स ओवर 27 इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3 माइनस 1/2। अब यहाँ देखो 27 की पावर 1/3 कितना होती है, 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, गोफ इनवर्स 27 की वैल्यू कितनी आई, 1। ओके, अब हमारे पास जो आगे जो क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन हम पीछे कर चुके, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपके पास लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 16 का क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन हमारे पास पीछे या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है या हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 16, और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो आपके पास, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 16 का क्वेश्चन है, यदि f फ्रॉम R टू R, f फ्रॉम R टू R, और तथा दूसरा फलन है g फ्रॉम R टू R, यानी दोनों फलनों की मैपिंग क्या है, सेम। ऐसे फलन है कि fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू है 3x प्लस 4 और gx इज इक्वल टू है x माइनस 4/3। तो फोग ओवर x तथा गोफ ओवर x ज्ञात कीजिए, साथ ही गोग ओवर 1 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमें फोग और गोफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोग की वैल्यू फाइंड कर लो पहले। तो फोग ओवर x इज इक्वल टू, कई बार आप निकाल चुके, f और gx। ये हम gx की वैल्यू पुट करेंगे तो gx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस 4/3। वैल्यू पुट कर दो यहाँ gx की जगह। अब इस वैल्यू के ऊपर कौन ऑपरेट है, f। इसका मतलब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, fx में पुट कर दो fx के अंदर। तो 3 इंटू x माइनस 4/3 प्लस का 4, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, इज इक्वल टू x। यानी फोग ओवर x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई आपके पास, x। सिमिलरली गोफ ओवर x
इज इक्वल टू गोफ ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास जी ओवर एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 3x प्लस का 4। अब यहाँ आपके पास 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4 ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर कौन ऑपरेट है जी, और जी ऑपरेट है तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे जी एक्स के अंदर, यहाँ पुट कर दो। तो कितना आया आपके पास 3x प्लस 4 माइनस 4/3, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 3x/3, 3 से 3 भी कैंसिल, कितना बचा x, यानी गोफ ओवर x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास x, यानी फोग ओवर x और गोफ ओवर x दोनों की वैल्यू क्या है सेम x। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, गोग ओवर 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गोग ओवर 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे गोग GOG, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम पहले। तो आता है GOG ओवर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम G ओवर GX। अब यहाँ देखो GX की वैल्यू हमारे पास कितनी है, GX की वैल्यू है x माइनस 4/3, इसके अंदर पुट कर दो GX की वैल्यू तो x माइनस 4/3। अब इस वैल्यू के ऊपर कौन ऑपरेट है जी, इसका मतलब वापस से हम ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे GX में पुट करेंगे, तो GX में वापस पुट कर दो तो कितना आया x माइनस 4/3 माइनस का 4 और अपॉन में कितना है 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, इसके नीचे कितना करो 1, एलसीएम कितना हमारे पास ऊपर, इसके नीचे कर लो ऊपर एलसीएम हमारे पास कितना है 3, तो ऊपर कितना हुआ x माइनस 4 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है आपके पास 4×3 12 बाई नीचे कितना हुआ आपके पास 3/1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस के 12 माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 16 बटे में ये वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर 3 ही आ जाएगा, तो 3 तिया 9, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई GOG और x की वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है GOG और 1, यानी इसमें x की जगह कितना पुट कर दो 1 पुट कर दो, तो x की जगह 1 पुट किया तो कितना आया 1 माइनस की 16 बटे में 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 16 कितना बच गया माइनस के 15 बटे में 9, इसको 3 से काट लो, 3 से काटा तो कितना बचा 3×5 15 और 3 तिया 9, यानी गोग ओवर 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है माइनस के 5/3, और ये हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट। धन्यवाद।